यस दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छी बातें जिसे हम लोग कहते हैं कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट। मान लो ये नट है, ध्यान से सुनना। मान लो ये नट है, ठीक। इस नट को हम खोलना चाहते हैं, तो तुम बोलोगे सर ये रिंच जो आपने ऑरेंज कलर का डाला है ना, इससे ये झट से खुल जाएगा। हम बोले बहुत अच्छी बात। लेकिन हमारे पास एक मजदूर नहीं, मैकेनिक कह सकते हैं। वो मैकेनिक काफी इंटेलिजेंट है, वो मैकेनिक काफी इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका नाम है ओमकार। और उसने बोला सर मैं ये रिंच से नहीं खोलूंगा। मेरे पास अपना एक स्पेशल रिंच है। मैंने बोला दिखाओ। तो उसने दिखाया ऐसा रिंच। दिखा, छोटा सा। दिखा दो उसको। हाँ। ये है उसका स्पेशल रिंच। मैंने बोला वाह छोटू वाह, क्या बात है, मजा आ गया। और ओमकार ने बोला सर मैं इसी रिंच से खोल दूंगा। अब मुझे बताओ, इस इंटेलिजेंट बालक को कौन बताएगा कि इस रिंच से इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कम? कौन बताने वाला है, बोलो। ज्यादा करना पड़ेगा ना मेहनत। और तो भी उससे खुलेगा नहीं, तो भी उससे खुलने वाला नहीं है। समझ में आया? ओमकार यहाँ पे कितना भी ताकत लगा ले, उससे ये नट नहीं खुलने वाला। क्यों? सही बात है कि नहीं है? बोलोगे हाँ, बात तो सही लग रहा है मुझे। ओके। फिर एक और इंटेलिजेंट आदमी आया। उस इंटेलिजेंट आदमी का नाम था ममता। उसके सामने इतना बड़ा रिंच, ठीक है। उसने बोला सर मैं खोल दूंगी, क्योंकि मेरे पास हम बहुत बड़ा वाला रिंच लेके आए हैं, या जो भी स्क्रू कहते हैं। मैंने बोला ठीक है। और उसने क्या किया, वो तो इंटेलिजेंट लड़की थी ना, उसने क्या किया, फोर्स लगा दिया ऐसे। बहुत फोर्स लगाया। नट खुल जाएगा क्या? देखो तो, फोर्स का डायरेक्शन भी देख। नहीं सर, बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब उसका तो पोपट बन गया भाई, वो तो आवाज कर हाँ। गई, उससे तो नहीं खुला। अब उससे भी भयंकर इंटेलिजेंट तीसरी आदमी मृणाली, वो बोली अरे सर इस सब के चंगू मंगू के चक्कर में मत पड़िए। अब देखिए क्या होता है, क्रांति आ जाएगा धरती पे। मैंने बोला पोपट अच्छा मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? उसने बोला हाँ ऐसा है। और उसने क्या किया, फोर्स इधर लगा दिया पूरा ताकत के साथ, है ना। हाथी वाथी मंगवा के वाह सब खिंचवा सर, दिए। क्या दिमाग है, क्या बट दिमाग है इससे सर। भी कुछ ना हो पाया। इससे भी कुछ ऐसे। नहीं हो पाया। हाँ, इससे भी हम्म। कुछ नहीं हो पाया। अब ये तो काफी गलत हो गया। फिर एक और हम्म। बालक आया, वो काफी अच्छा था। उसका नाम एस से शुरू होता था। और उसने क्या आप। किया, वाह मैं सर अपना वाह। नाम, मैं हाँ सर। नहीं बोलूंगा। तो उसने क्या किया, इधर एक फोर्स लगा दिया एफ। उसने क्या किया हम्म। दोस्त, इधर एक फोर्स लगाया एफ। तुम बोलोगे ठीक, एफ लगाया, बहुत अच्छी बात। इस एफ का जो एंगल बन रहा था दोस्त, यहां से और एक यहाँ पकड़ लेते हैं। तो यहां से जो एंगल बन रहा था वो था थीटा। तुम बोलोगे ठीक। तो ये वाला इसका एक कंपोनेंट बनेगा फोर्स का, और फोर्स का ये वाला एक कंपोनेंट। इसको हम कहेंगे एफ कॉस थीटा, और इसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है, बोलोगे जी, बहुत अच्छी बात। तो अब क्या होगा कि जब ये बालक, इंटेलिजेंट बालक, इस फोर्स को लगाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट जिसका नाम है एफ साइन थीटा, वो ऊपर की तरफ काम करेगा। और ये ऊपर की तरफ काम करने की वजह से ये नट खुलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिंच आ जाएगा एक रोटेशनल मोशन में। किस में आएगा? रोटेशनल मोशन में। और ये गोल गोल नाचना स्टार्ट कर देगा। बोलो हाँ या ना? जब ये गोल नाचेगा, तो इसकी वजह से एक रोटेशनल स्टेट पैदा होगा। बोलोगे हाँ? जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा। मैं बता रहा हूँ क्या जनरेट होने वाला फोर्स। उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और नट कैसे खुलेगा, वो ध्यान से सुनना, है ना। उसके लिए मैं अभी वीडियो भी ऑन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा। नट खोल के नहीं बताने वाले, पहले ही बता देंगे। तो क्या खोल के बताने वाले हो? कोई ढक्कन वक्कन खोल देंगे, ममता का नट दिमाग, खोलने का ममता का नहीं। दिमाग सर, ममता का दिमाग। इधर देखो दोस्तों। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब जो फोर्स काम कर रहा है ना, उस फोर्स को, जो फोर्स इस नट को खुलवाएगा, उस फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? टाउ। टाउ से। तो इसका वैल्यू होता है रेडियस इंटू एफ साइन थीटा। रेडियस इंटू
एफ साइन थीटा। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज मैं पहले ही बता दूं, टाउ ऑलवेज, मैं फिर से बोल दूं, टाउ ऑलवेज रेडियस और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तभी बनेगा ये टाउ का फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। तुम बोलोगे तब सर इसका मतलब ये हुआ कि देखो आपने ये डाला था ना एफ, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल डाला था, तो हम रेडियस का भी तो कंपोनेंट ले सकते थे। भाई एक बात बताओ, हम इसका जो लिए हैं इधर कंपोनेंट, हम इस रेडियस का भी तो कंपोनेंट ले सकते थे, अभी कुछ थीटा पे है, इधर घुमा देंगे तो ये बन जाएगा। देखो ना इधर, हम्म, ये ब्लैक वाला लाइन का देखो, एकदम ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ये इतना कंसेप्चुअल है, इतना कंसेप्चुअल है कि तुम बोलोगे सर गर्दा उड़ा दिया आप, है ना, बोलोगे ना थोड़ा भाई। ठंडे हो दे। हाँ अरे सर। ठंडा नहीं, इधर देखो पहले, उसके बाद ठंडा और गर्म करना है, इधर देखो। हम्म। ये देखो, मैंने रेडियस का कंपोनेंट लिया। भैया एक बात बताओ, ये रेडियस, ये ब्लैक वाला लाइन रेडियस है, तुम बोलोगे हाँ। तुम बोलोगे सर आप फोर्स का जो ये कंपोनेंट लिया हो ना, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, मत लो प्लीज मत लो, आई बेग ऑफ यू, है ना। हम बोलेंगे ठीक है मत ले, नहीं लेते। तो ये रेडियस का मैंने एक कंपोनेंट ले लिया, तो रेडियस का अगर इधर थीटा था, तो रेडियस का इधर कौन सा हिस्सा हो जाएगा, तुम बोलोगे आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, है ना। अगर अब देखो ये वाला फोर्स और ये आर साइन थीटा एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, बोलोगे हाँ बिल्कुल है कि नहीं है दोस्त, बोलोगे बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो अब भी तुम टाउ का फॉर्मूला लिख सकते हो। मैंने फिर से बोला, टाउ में हमेशा ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री, ऑलवेज फिक्स। ये दोनों देखो 90 डिग्री, इसीलिए मैंने एफ साइन थीटा लिया। ये देखो और ये देखो, दोनों 90 डिग्री, तुम बोलोगे हाँ, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है टाउ का। क्या हो सकता है, टाउ का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, एफ इंटू आर साइन थीटा। बोलोगे हाँ बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ समझे तुम बोलोगे नहीं सर, हम लोग उतने इंटेलिजेंट हैं नहीं, वो तो मुझे पता है। इसका अर्थ ये होता है, आर क्रॉस एफ, याद आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता था। तुम बोलोगे अरे हाँ याद आ गया, गर्दा उड़ा दिया, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाउ, एक सेकेंड, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। फोर्स एक वेक्टर है, और रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस, ये भी क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। बताओ कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है क्या। नो तुम सर, नहीं सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाउ एक्चुअली में क्या है, टाउ एक्चुअली एक ऐसा फोर्स है, ध्यान से सुनो, टॉर्क, इसको क्या कहते हैं, टॉर्क। मैं लिख देता हूँ कहीं को ऑप्शन में। टॉर्क एक्चुअली में एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, चेंज करता है रोटेशनल स्टेट को। क्या करता है, मैं यहाँ कोपचे में लिख दूं क्या, कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट। हम्म। सावलीची मम्मी तरी ना ह्याच भाज्याने ना छोटे छोटे कापून आहे ना क्या, थोडं जास्त शिजून तसंच देते. क्या भाई, मम्मी पाणी, मम्मी हे ग्रेव्ही मध्ये पाणी नको टाक, अरे डायरेक्ट। अरे, मैंने म्यूट ही कर दिया उसे। मुझे एक चीज तो चीज समझ में आया कि वो पानी वानी का कुछ कर रही है ना। देख रहे हो मैं भी मराठी समझ रहा हूँ, इधर देखो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिर टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इंटेलिजेंट मृणाली, क्या होगा टॉर्क का डायरेक्शन। तुम बोलोगे अरे सर मुझे तो याद आ रहा है, वो थंब वाला रूल। कौन सा वाला, हाँ राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर में आपने पढ़ाया था। मैं बोलूंगा अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर. बिल्कुल। क्या था राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो, जैसे बताएंगे वैसे ही सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ। सॉरी गला। अगर अगर कोई चीज, वैसे ट्रिक भी बताएंगे और लिख भी देते हैं, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज घुमाते हो, क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या होने वाला है दोस्त, तब उसका टॉर्क का डायरेक्शन, तुम्हारा जो स्क्रीन है ना, लैपटॉप या मोबाइल, उसके अंदर हो जाएगा, उसको क्रॉस से दिखाते हैं।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है तो वो स्क्रीन के बाहर हो जाएगा, डॉट वाइज दिखाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? ये टॉर्क का डायरेक्शन है, मैं अभी लिखूंगा, है ना, मैं लिख देता हूँ टॉर्क का डायरेक्शन। ये सब हमने वेक्टर में पढ़ा था। हाँ सर। राइट हैंड थंब रूल क्या करते हैं? उंगली को ऐसे दिखाते हैं, फिर ऐसे मोड़ देते हैं उंगली को, है ना, राइट हैंड थंब रूल। और थंब अगर इधर पॉइंट आउट कर रहा है तो थंब का वो डायरेक्शन हो गया, हाँ या ना? अरे हाँ हाँ या ना? जी ममता सर। तुम तो जानती हो, मृणाली तुम भी हाँ। जानती हो, योगेश दादा भी तो था शायद वेक्टर में। सो क्लॉकवाइज टॉर्क, इफ आई से क्लॉकवाइज टॉर्क, तो क्लॉकवाइज टॉर्क ऐसे जाता है यानी प्लेन के अंदर। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाता है? बाहर। एंटी क्लॉकवाइज कैसे आता है? बाहर की तरफ आता है। बताओ। तुम बोलोगे समझ तो आया कुछ कुछ, तो तुम बोलोगे इसका मतलब टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होता है, तो ये वेक्टर है, आर क्रॉस वेक्टर ये वेक्टर है, और एफ भी वेक्टर है। मैं तुम्हें बता दूं, ये है थंब का डायरेक्शन। ये क्या है? थंब का डायरेक्शन। ये है फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ये है सेकंड वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। इससे क्या पता चलता है? देखो इससे क्या पता चलता है, एक चीज देखना। इससे ये पता चलता है, अगर हम फोर्स इधर लगाते हैं, ध्यान से देखो, रेडियस इधर है, तो इस प्लेन के या तो बाहर आएगा टॉर्क या तो अंदर जाएगा टॉर्क, या तो नट ऊपर की तरफ आएगा या तो नट अंदर की तरफ टाइट हो जाएगा। अरे हाँ या ना भाई, दो ही काम तो होता है। अगर ये सब करते हो तो उस टॉर्क की वजह से नट या तो बाहर ऊपर की तरफ उठता है या तो नट अंदर की तरफ जाता है। अरे यही होता है ना मृणाली, क्या बोल रही हो तुम? हाँ सर। सर वही होता है। वही होता है। तो टॉर्क का तो दो ही डायरेक्शन है। तो मुझे आप ये बताइए कि टॉर्क कितना डिग्री का एंगल बनाता है इसके साथ और इसके साथ? 90 डिग्री का। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये दोनों इधर है और ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है भाई, क्योंकि ये दोनों एक्स वाई प्लेन में हो गए मान लो, और ये दीवार की तरफ है ना, तो ये हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ऑलवेज कितना बनाता है? 90 डिग्री। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख दूं क्या? लिख लो, दीजिए। मैं लिख ही देता हूँ, है ना। इससे क्या होगा कि तुम लोगों को अच्छा लगेगा। टॉर्क मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एफ वेक्टर। मस्ट मैंने लिखा, मस्ट होगा ही होगा, है ना। और तो और इनका जो प्लेन बनता है ना, प्लेन, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, आर क्रॉस एफ, इनके भी परपेंडिकुलर होता है, ये मस्ट है वर्ड। इसमें कोई इफ बट वो वाली बात नहीं है। तो मुझे एक आंसर दो फिर, तुम लोग तो काफी तेजस्वी लोग है ना, आंसर दो फिर। टाउ डॉट एफ का वैल्यू बताओ, टाउ डॉट आर का वैल्यू बताओ, चलो। टाउ टाउ डॉट एफ का टाउ डॉट एफ साइन थीटा है, मतलब टाउ एफ साइन थीटा वाह, ऐसा होगा क्या? अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। टाउ डॉट एफ साइन थीटा, वाह। नहीं नहीं, टाउ डॉट, टाउ एफ साइन थीटा। टाउ एफ साइन थीटा, ओके ओके, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, सॉरी डॉट नहीं लगेगा, वाह, टाउ एफ साइन थीटा। सॉरी साइन थीटा, वाह। सीख रहे हो भाई, सीखो ममता से कैसे पढ़ा जाता है, भले ही गलत पढ़ रही है बट पढ़ तो रही है। तो यही लिखा क्यों टैलेंट, सर आपने? मैंने लिख दिया ना। यही टैलेंट चाहिए मुझे। एक बात बताओ, इंटेलिजेंट ममता, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता ए क्रॉस बी का एक बी cos थीटा और ए है? ए डॉट बी बी का साइन ए बी थीटा, sin थीटा। ए बी साइन थीटा, आई क्रॉस में चंपू, ए और बी डॉट कॉस में। थीटा। और वो भी यहाँ पे ओ क्या फ्री ठीक है। लगता है क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, ये इसका डायरेक्शन हो जरूरी नहीं है, समझे। और मुझे एक बात हाँ। बताओ, एक बात बताओ,
टाउ और एफ इसके बीच में कितना का एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी कॉस थीटा, कॉस जब 90 हो जाएगा तो क्या होगा, 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, तो टाउ डॉट एफ ये 0 होगा, टाउ डॉट आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पता नहीं किस दुनिया में तुम घूम रही हो, उस दुनिया के बारे में मुझे नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी टू से, है ना। फिर हो गया ना अभी, क्या हो गया, ये गलत है। मतलब हाँ वही गलत हो गया, अब जाने दीजिए, सॉरी। तुम गलत हो, वो गलत क्यों रहेगा, वो तो सही इंसान है। इधर देखो, तो मैं आज टाउ के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा तुम लोगों से, बोल दूं क्या? सर क्या? तो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा लिख सकते हो, ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा, या तो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा लिख सकते हो, तो बोलोगे ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर ये भी लिखने का तुम्हारा दिल ना करे, है ना, होता है ना दिल वाली बातें हो जाती है, तो तुम ये लिख सकते हो आर क्रॉस एफ। इससे ये पता चलता है, हेंस प्रूव टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है टाउ? वेक्टर यूनिट है, फेज वेक्टर, है ना। कैसा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। तुम बोलोगे ये क्या होता है, ये तो कभी सुने ही नहीं है ना। क्यों? ममता बोलेगी, तो मैं बोलूंगा ममता, ये हमेशा एक्सिस एक्सिस के पास होता है, इधर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, वो जानते हैं फिर, है ना, इसीलिए एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा होता है, उसके बारे में भी मैं कुछ लिखना चाहूंगा, लिख दूं क्या? हम्म। हाँ सर। ठीक है। लगता है ममता खाना बना रही है, रोटी बना रही है, खट 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 नहीं खट खट सर, आवाज। वो अच्छा, मम्मी बना रही है। हाँ, तो हेल्प करो उनका, कभी हेल्प भी कर लिया करो। क्लास छोड़ के। नहीं, क्लास के बाद बना लेना। हम्म, पता नहीं तुमको कौन सा देश का मैप आता है बनाने। सर पूरा गोल आता है। किस में, एग्जाम में या फिर टेस्ट में? एग्जाम में, सर एग्जाम में। रोटी है। सर क्या? रोटी में गोल बनाती है। अच्छा, मुझे लगा एग्जाम एग्जाम। मृणाली ने खाई है ना मेरी रोटी, मतलब मेरे हाथों से जो बनाई है वही सर रोटी। देखो, उसको मार रही है, देखो। इस समय तो तुम्हारा मुंह काफी खुलता है ओमकार, लेकिन 2 सवाल पूछेंगे कि बस नेटवर्क गुल हो गया, है ना, मूर्ति बन के बैठ जाते हो। भी बहुत साथ देता है सर उसकी। कौन? नेटवर्क, उसका नेटवर्क। हम्म। और तुम्हारे गले का क्या पोजीशन है भाई? अच्छा आर्यन, है। आर्यन का। आर्यन का, सॉरी सॉरी। ठीक हो गया फिर। ओ, क्या आवाज नहीं किया? ठीक है, ठीक है। वो तो आवाज करने वाला था ना। रोक दिया मैंने। तो चलो, ये अच्छी बात है। और आपके गले का क्या हाल है सर? एकदम चकाचक मस्त, कोयल का आवाज हम्म। निकल रहा है, देख रहे हो ना, कोयल जैसी वो आवाजें तो दिख रहा प्रस्फुटित हो रही उतना भी नहीं, हाँ सर, उतना भी नहीं। है। हाँ, बस उसी में थोड़ा कम ज्यादा, और क्या। हम्म। कोयल का सुरीला रहता है सर। इजी मैन, इजी इजी। रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा आवाज बड़ा तेज आ रहा है। ये देखो, ओमकार एंड सभी बच्चे ध्यान से सुने, ये जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो रहा है ना, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसका अर्थ ये हुआ कि आप फोर्स यहां लगा रहे हो, या यहां लगा रहे हो, या यहां लगा रहे हो, इस दूरी के ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके अलावा फोर्स, कितना फोर्स लगा रहे हो, तुम बोलोगे हाँ, इस पे भी डिपेंड करता है। एफ लगा रहे हो, एफ 2F लगा रहे हो, 3F लगा रहे हो, उस पे। और डिस्टेंस ऑफ फोर्स मैंने लगता है 2 2 बार लिख दिया है ना, 2 2 बार लिख दिया मैंने, दूरी। कोई नहीं, लिख दिया तो चलो फिर, एक मिटा देते हैं नीचे वाला।
चलो, कोई दिक्कत है? बताओ। कोई नहीं। कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे यहीं पे मेंशन करना चाहूंगा कि मान लो आर्यन आ गया, वो मतलब एकदम पागल वागल सा हो गया, एकदम झल्ला उठा है कि नहीं सर, मैं अपना एक अलग तरीके से करना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट, अलग तरीके से मैं नट को घुमाना चाहूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम भी कर लो ट्राई। और वो आया एकदम झल्लाते हुए, खोपड़ी वोपड़ी का बाल वाल नोचते हुए, और ऐसे कुछ फोर्स लगा दिया जो सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ एक्सिस, या एक्सिस के सेंटर से होके जा रहा है। तो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा केस होगा, इस सेंटर से होके अगर गुजरेगा कोई फोर्स, है ना, इफ लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क उस केस में मस्ट बी जीरो होगा, मस्ट, गारंटी, है ना। कोई कुछ नहीं करवा सकता टॉर्क का, समझ रहे हो आर्यन? तो कितना भी फोर्स लगा लो बाल नोचने के साथ साथ, कुछ नहीं हो सकता। तो इधर लिख देते हैं, हाँ सर। यस, इफ लाइन ऑफ फोर्स, ये सब छोटा छोटा पॉइंट ना तुम लोगों को सवाल सॉल्व करने में मजा दिला देगा। चल तो यार मम्मी। क्या सवाल दें? ममता रुको, देते हैं नहीं, इस बार आपको से। पता है मम्मी ने सब्जी कर रही है पर पूछ मुझसे रही है कि क्या करूँ क्या नहीं। देखिए आप ही। तो उनको नहीं पता होगा तो इसलिए पूछ ली। मेरी मम्मी एक्सेस, मेरे से अच्छा बनाती है सर। नहीं नहीं, कुछ वो तो ऑब्वियस सी बात है, उनको नहीं पता होगा नहीं। इन द सेंस, इस सेंस में कि तुम उनको क्या गाइडेंस देती हो वो चेक करेंगी। ये भी हो सकता लेकिन है। एक चीज अच्छा है कि वो मेरी तरह नहीं कर सकती है। मैं गलत आंसर को भी टिक कर देता हूँ और फिर 5 मिनट बाद बता देता हूँ। तो उनको ऐसा नहीं, उनको हम्म, तुरंत रोकना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सब्जी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वही तो। दो चीज को अंडरलाइन कर लो इसमें, विल बी जीरो, मस्ट मैंने नहीं लिखा, कोई नहीं, मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, विल बी जीरो, एक्सेस ऑफ जीरो ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो जीरो ही होगा। बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आओ, और कुछ बातें करें इसके बारे में, चुपके चुपके, चोरी चोरी। इस टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी को टॉर्क भी कह सकते हो, तुम बोलोगे अच्छा। इसी को तुम टाउ भी कह सकते हो, तुम बोलोगे अच्छा। टाउ वेक्टर है ना, टाउ वेक्टर क्वांटिटी, तुम बोलोगे अच्छा, तुम बोलेंगे हाँ। इसकी वजह से जो चीजें पैदा होती है उसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट। ठीक है। जो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, अभी तुमने देखा है, फोर्स के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। भाई डायरेक्शन भी तो मैटर करता है ना, किधर से तुम फोर्स लगा रहे हो। क्यों? बोलोगे जी श्रीमान, बिल्कुल। अगर मैं बात कर लूं, ये वेक्टर तो है ही, साथ ही साथ इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। तुम बोलोगे अच्छा हाँ पता ही है। अगर मैं इसका डायमेंशन बोलूं तो क्या हो जाएगा? न्यूटन और मीटर। न्यूटन होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मीटर एम। तो एम एक, और एल टी माइनस टू, वो तो हो गया। और इधर तो L2 T2 T-2, ये हो जाएगा डायमेंशन। बोलोगे वाह, बहुत अच्छा। अब एक सवाल लो फ्रेंड्स, कटाकट दो चार सवाल दे देते हैं, जिसको मैं क्या कहना चाहूंगा, जिसको मैं वेक्टर का सवाल कहना चाहूंगा। दे दूं खटाखट 10-15 सवाल? दे दूं? इतने? अरे वो मूड फ्रेश करने के लिए होता है ना, इतने। 15? अरे क्या चार सर? पांच ले लो, आओ।
चार पांच दे सवाल लो, दो। लपालप सवाल लो और मूड को कर लो फ्रेश, है ना। जी सर। तो मैं बोल रहा हूं इन अ क्लॉकवाइज सिस्टम। अरे अरे, एक मिनट, एक मिनट। इन अ क्लॉकवाइज सिस्टम क्या सही है? पहला, लपालप बताओ। के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप। ऑप्शन बी, जे डॉट आई, जे कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1। I cross J cap equals to 1, 4. नहीं सर, बस हो गया सर। J cap equals to 0. बताओ, जल्दी बताओ। ओमकार जल्दी बताओ। ओमू ओमू बताओ बताओ। मैं इधर ही दूसरा सवाल लपेटूं क्या? है, रुको मैं इसी में दूसरा सवाल लपेटता हूँ। चलो मैं ही बताता हूँ, जल्दी देखो। एक बात मुझे बताओ। आई, हाँ, याद आ रहा है? आई, जे और के मैंने बताया था। इधर से हाँ इधर सर, आओगे तो ये होता है क्लॉकवाइज। बोलोगे अरे हाँ, बताया बिल्कुल। था। तो मुझे एक बात बताओ, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे ही तो होगा। के क्रॉस आई जे ही तो होगा। तुम बोलोगे हाँ सही है ये। उसके बाद जे डॉट आई, दोनों 90 डिग्री पे, तो जीरो होगा ना। आई और जे 90 हाँ। डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट, तो जीरो होगा, ये गलत हो गया। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होगा, वन थोड़ी होगा। आई क्रॉस जे क्या होगा? के होगा, तो ये गलत। हम्म। जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1 होगा ना, क्योंकि दोनों 0 डिग्री पे होते हैं। तो कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो ये 1 होना चाहिए, तो ये गलत है। आओ एक और सवाल लपेटे क्या? योगेश दादा, हाँ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स और यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इट। ममता, वीडियो नहीं, बच्चे हैं, सर डर 1 मिनट जाएंगे। दिखाओ ना। हाँ हाँ। तुम क्या गेटिंग हम इट लोगों सर। को, ओके, तुम क्या हम लोगों को डराना चाहती हो? बोल दो एक बार, हम लोग खुद ही सर, नहीं डरने। मेरा भाई बैठा है, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आप बताओ, सर, पिछला पेज ऐसा ऐसा दिखाइए ना 2 स्थिति मिनट। क्या दिखाएं? पिछला पेज। पहले ये सवाल लिखने दो मुझे, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम ना, यू नो। हम्म। इसका जो जवाब दे दिया उसको मैं एक समोसे खिलाऊंगा। सर, ऐसे क्यों कह रहे हो, समोसा खिलाओगे करके? क्योंकि हम नहीं खा सकते ना, मेरा लीवर डैमेज हो गया, तो हम चाहते हैं तुम वही। लोगों को भी समोसा खिला खिला के नहीं, तुम लोगों का भी लीवर डैमेज करते बिल्कुल नहीं। हैं। हाँ, तो इसीलिए देख रहे हो मेरा व्यवहार कितना मधुर है तुम लोगों के लिए। मधुर से याद आया, आज मधुरिमा को बुलाएंगे। आंसर बता दो फ्रेंड्स, मुझे तो बस आंसर चाहिए और तुम्हें तो बस समोसे चाहिए। हो गया ममता, दूसरा क्वेश्चन लिखना है तुम्हें? दे दूं दूसरा क्वेश्चन, लिखना चाहती हो? पिछला क्वेश्चन। लिख लो तुम। ममता इज अ स्लो गाय। सॉरी सर। देखो सर, मैंने गाय भी आपने तो बोला है। उसको गाय बोला, आपने उसको गाय बोला, वो भी सर बोल रही है। और ओमकार, ये रिकॉर्डिंग सुनना तुमको पता चलेगा जब जब हाँ, इसमें मेरा आवाज नहीं है। नहीं, ये नहीं, जब जब तुमसे सवाल पूछा गया तुम डर से दुबक गए हो। भाई जवाब भी तो दो, इसका जवाब तो दो। वेक्टर में तो तुम आए थे। अच्छा नहीं, गांव चले गए थे। नहीं, तुम गांव चले सर गए। 0 डिग्री। वाह, सर, 180 वाह भाई वाह, डिग्री। वाह, अद्भुत। कितना आंसर आया? 100, म्हणजे 180 100, डिग्री। मंजे मंजे 180 डिग्री आया। एकदम सही। अब एक बात बताओ, वाघाचे यहाँ एम पंजे, क्रॉस वाघाचे एन, पंजे।
देखो देखो, m क्रॉस n मान लो, m क्रॉस n मान लेते हैं, m क्रॉस n आया अंदर की तरफ डायरेक्शन टॉर्क, या कोई भी चीज क्रॉस में क्या होता है, थंब रूल लगाना पड़ता है। मान लो ये अंदर की तरफ आया, मान लेते हैं, और तो n क्रॉस m किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। सॉरी, ये क्रॉस से दिखाते हैं, ये बाहर की तरफ आएगा। अरे हाँ या ना? तो एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्या भाई, हैं? कर गए आवाज? इसीलिए इसको बक्से में दिया गया था, देख लो, यहाँ किस में दिया गया है, इस बक्से में, पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ, मान लो अंदर मान सकते हो, बाहर मान सकते हो, इधर जो भी मानोगे उसका उल्टा इधर मानना पड़ेगा, 180 डिग्री। गॉट इट या नहीं गॉट इट? ना सर, नहीं समझा। नहीं समझोगी ना, नहीं समझोगी। वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्या होता है, थंब रूल लगाए थे। ए क्रॉस बी मतलब होता है इसका असली जो प्रोडक्ट है ना, रिजल्ट, वो या तो अंदर की तरफ जा रहा होगा या तो बाहर की तरफ। तो हमने m क्रॉस n को मान लो अंदर की तरफ मान लिया, तो n क्रॉस m को बाहर की तरफ मानना पड़ेगा। तो एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180। हाँ यार, तुम तो बड़ा गजब इंसान हो। दो और सवाल था, जिसमें एक सवाल दे देते हैं। तुम लोग बहुत ही बुरे इंसान हो, है ना? क्यों मृणाली? क्या किया सर नहीं हमने? सर, ऐसा कुछ नहीं। अरे तो अच्छा भी तो नहीं ना हो, अच्छा क्यों बोलेगी ये बताओ? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया इसलिए। अच्छा, अच्छा काम किए हो कुछ? वो भी नहीं किया है, लेकिन गलत तो नहीं किया ना सर। हाँ, ये तो है। क्या पता आगे चल के तुम लोग आतंकवादी ही बन जाओ, नोबडी नोज। रिकॉर्डिंग चल रही है सर। अच्छा हाँ, कहीं बन भी जाओगे और हम फंस सब जाएंगे। सब कहेंगे कि आपने ही बनाया हमें आतंकवादी। हाँ ये तो है। हम नहीं बनेंगे सर आतंकवादी। कुछ तो वर्बल आतंकवादी पहले से बने हुए हैं, उनका सर सब भी इतना खतरनाक होता है कि क्या बताएं। क्यों सर ओमकार? हाँ, ये वाला इंसान लग जाता है। जो पहले से ही है वो फिर से क्यों बनेगा? अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। सर मैं नहीं हूँ आतंकवादी। लेकिन तुमको कौन बोला है? तुम तो खुद हम्म, कन्फेस कर रही हो, एक्नॉलेज कर रही हो। हंसना नहीं है, वो गंदे तरीके से जवाब दो, इसका जवाब दो जल्दी से। पर मुझे ही कह रहा है। हाँ सर देखो ना, मैं टाइम ये बता देखो रहा हूँ। ना। अरे छोड़ो ना उन लोगों को, 1 मिनट बचा है, इधर देखो जल्दी से। ये होता है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं, ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं वेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है, वेक्टर ए पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ है, हमने बोल दिया ठीक। उसके बाद वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स, एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स, वेक्टर ए पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेक्टर बी पॉइंट्स अपवर्ड्स। वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, यानी डॉट ऊपर की तरफ है भैया, ये ऊपर ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ है, डॉट से दिखा दो। तो बोल रहा है ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी किधर होगा, जब इसको इधर घुमाओगे तो हाथ अंगूठा नीचे जाएगा, है ना? इस चक्कर को इधर घुमाओगे तो अंगूठा किधर घूमेगा, इधर। 1 मिनट में सेव कर लेता हूँ पहले, कभी भी बंद हो सकता है। हाँ, मुझे ये बताओ, अंगूठा अपने को घुमाना है ना, तो ये ऊपर की तरफ है, अंगूठा अगर इधर घुमाएंगे, ऊपर की तरफ घुमाएंगे, उंगली, उंगली को सीधा रखो ऐसे, और ऊपर की तरफ मोड़ दो, तो मोड़ोगे तो अंगूठा इधर जाएगा, ई की तरफ, हाँ, ई की तरफ जाएगा। तो आंसर हो गया ई। नहीं समझ आया, जल्दी आओ, बताते हैं कैसे समझाएंगे। आओ नेक्स्ट। हाँ सर।